चलिए अब देखते हैं कि किस पार्टी को ज्यादा नुकसान बचाने में कामयाबी हासिल होती है। क्या रिपोर्ट आ रही है समीर जी? अभी शाम तक काफ़ी लोग विड्रॉ करने की संभावना चल रही है और अभी तो खबर ये है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे के दो जो बागी उम्मीदवार थे तो कह रहे हैं उनके दो नेता गए थे जो चुनाव लड़ रहे हैं दिवाली की उसको शुभकामनाएं देने। उसको घर के बाहर बुलाया, उसको मुंह मीठा कराया, उसको गाड़ी में उठा के ले गए। अभी वो 2 दिन से लापता है। अब खबर आ रही है कि उसको सीधे लेके जाएंगे, अभी फॉर्म विड्रॉ करवाएंगे। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है, अभी इसको ढूंढा जा रहा है कि वो कहाँ गायब हो गए। तो ऐसी कोशिशें भी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर आज की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गोपाल शेट्टी, देखिए गोपाल शेट्टी के से एक बोरीवली सीट का महत्व नहीं था कि एक सीट पर वो चुनाव लड़ रहे। गोपाल शेट्टी एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश के बड़ा नाम है उनका, जनता में काफी लोकप्रिय है वो। अगर वो चुनाव लड़ते तो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक संदेश जाता कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ी है। उन्हें समझा लिया देवेंद्र फडणवीस से, एक बड़ी सफलता है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अभी देखना होगा कि माहिम सीट से सदा सरवणकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, अरे आपने बड़ा वो अच्छा क्या इंटरेस्टिंग नाम विड्रॉ बता करेंगे दिया। कि अभी तक उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है। ये देखिए सर, ये इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए। इस पर राज ठाकरे के बेटे लड़ रहे हैं माहिम सीट से। बीजेपी इस सीट पर उनको सपोर्ट कर चुकी है, लेकिन शिवसेना शिंदे के उसी अपने साथी उनके उम्मीदवार हैं सदा सरवणकर। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, नॉमिनेशन फाइल कर दिया और वो कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगा पीछे। अब ये जहां पर ठाकरे सेना का मुख्यालय है, सेना भवन, उसके थोड़ी दूरी पर एक पोस्टर लगा है। राज ठाकरे का घर भी शायद उसके नजदीक ही है। तो वहां एक पोस्टर लगा है। ये पोस्टर लगाया है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोगों ने, दूसरी शिवसेना के लोगों ने, और उस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि सदा तू लड़ने वाला शिव सैनिक है, हटना नहीं, झुकना नहीं, राजपुत्र के लिए चुनाव से हटना नहीं। राजपुत्र मतलब या राज ठाकरे के बेटे, तो राजपुत्र के लिए चुनाव से हटना नहीं, तुझ पर दबाव डाला जा रहा है, तू जो भी है सब जनता देख लेगी, तू बस डटा रहे। बिल्कुल वो पुराने शिवसैनिक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी कल श्रीकांत शिंदे मिलने गए थे, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री जो बेटे हैं, जो सांसद भी है कल्याण डोंबिवली से, वो अभी मिलने गए थे मुख्यमंत्री राज ठाकरे से मिलने घर गए थे। अब खबर ये आ रही है कि शायद उन्होंने राज ठाकरे से बात की है और ये कहा है कि शायद सदा सरवणकर से हमने बात की है। हो सकता है कि अंतिम समय में वो विड्रॉ करे। दबाव बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी में ने एकनाथ शिंदे से कहा है कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के अंदर मदद की थी, उसको देखते हुए विड्रॉ करना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल वाला का बता दीजिए, कैसे अचानक फैसला हो गया नहीं लड़ेंगे चुनाव? देखिए मनोज जरांगे पाटिल का रिमोट तो शरद पवार के पास है। अच्छा। उनका जितना फंडिंग हुआ है पूरे वो शरद पवार की तरफ से हो रहा है। अगर वहाँ जिस तरीके से आप देखेंगे जब वो अनशन कर रहे थे और जितने वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनके रहने की खाने की व्यवस्था जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से सारी वहाँ व्यवस्था की जा रही है, कहा जा रहा है कि शरद पवार करा रहे हैं। और शरद पवार चाहते थे कि मनोज जरांगे का सपोर्ट उनको मिले। अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार ने उन्हें इस बात के लिए चाहते थे चुनाव लड़े या नहीं लड़े? नहीं, शरद पवार चाहते थे वो चुनाव नहीं लड़े। देखिए मराठवाड़ा जाकर चुनाव लड़ते तो मराठवाड़ा का बड़ा जो मराठा है वो शरद पवार के कंट्रोल में है। अजीत पवार का वहाँ एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है, लेकिन मराठा वर्ग जो है वह शरद पवार के कहने में वहाँ ज्यादा जुड़ा हुआ है। शरद पवार इस बात को समझ रहे थे कि अगर जरांगे चुनाव लड़ेंगे उनके उम्मीदवार, मराठा वोट बटेंगे और उसका ज्यादा नुकसान, ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे को नहीं होता, बड़ा नुकसान शरद पवार और महाविकास आघाड़ी को इसमें होने का तय था। इसलिए शायद शरद पवार उन्हें समझाने में दोनों तरफ के वोट काटते हैं। बिल्कुल दोनों तरफ के वोट करते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान जो होता है वो शरद पवार को होता, क्योंकि मराठवाड़ा के एरिया डोमिनेट शरद पवार का, तो नुकसान ज्यादा उन्हें उठाना पड़ता है। एक दिनेश मौर्य जुड़े हैं हमारे साथ मुंबई से, हमारे सहयोगी, वो आपको इस पर और डिटेल दे सकते हैं। मनोज जरांगे पाटिल क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या कहा है इन्होंने? दिनेश, देखिए मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि उन्होंने पहले 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का तय किया था, लेकिन जब असेसमेंट किया तो सिर्फ एक जाति के दम पर वो सीट नहीं जीत सकते, इसीलिए उन्हें आखिरी मौके पर अपने कदम पीछे लेने पड़े। जिन जगहों पर मदद चाहिए होगी वहां पर वो मदद करने के लिए तैयार है। वो ये भी दलील दे रहे हैं कि इस फैसले के पीछे उन पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन जो महायुति के नेता है उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी को अप्रत्यक्ष रूप से लगातार मनोज जरांगे पाटिल मदद करते रहे हैं और जब से चुनाव का ऐलान हुआ तब से लेकर आज सुबह 9 बजे तक लगातार वो महाविकास आघाड़ी के इशारे पर इस तरह से पूरी रणनीति के तहत ऐसा माहौल बना रहे थे कि लगे कि वो भी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन आखिरी क्षणों में उन्होंने इस तरह से पीछे लेकर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को मदद करने का प्रयास किया, ऐसा आरोप महायुति की तरफ से उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी कहा है कि जहां जहां जरूरत होगी वो उम्मीदवारों को गिराएंगे, यानी जो इस आरक्षण के खिलाफ रहे हैं उन्हें गिराने का काम भी वो करेंगे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी कि किस तरह से मराठवाड़ा जो स्ट्रांग इलाका हुआ करता था महायुति का, वहां 8 में से 7 सीटों पर
महायुति को हार का सामना करना पड़ा था। और उसी तरह अब विधानसभा में कुल मराठवाड़ा में 46 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर मौजूदा समय में बीजेपी या फिर शरद पवार अजित पवार की एनसीपी हो या फिर शिंदे सेना हो, इनकी पकड़ काफी अच्छी है। लेकिन यहां पर फिर एक बार उसी मराठा पैटर्न को दोहराने का प्रयास किया जाएगा और इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे रहकर शरद पवार इस पूरे जो रणनीति को प्लान कर रहे थे, इस तरह का भी आरोप जो है वो भी लग रहा है। जरांगे पाटिल ने अब तक तो अपना दांव चले, लेकिन लोकसभा में जो वो करने में कामयाब रहे थे उसे काउंटर करने के लिए पहले से ही एक व्यवस्था जो है वो महायुति की तरफ से बना दी गई है, खास तौर पे बीजेपी की तरफ से बनाई गई है कि मराठा छोड़कर जो अन्य जाति है उन्हें एक साथ लाने का प्रयास किया भी जा रहा है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मनोज जरांगे पाटिल की कहानी हुई। जी त्रिपाठी जी, आज का दिन बड़ा अहम है सबके लिए। नहीं, निश्चित तौर पर आज तो चूंकि नाम वापसी का आखिरी दिन है तो बड़ा दिन है, और जो गोपाल शेट्टी का वापस लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतीकात्मक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोकसभा चुनाव से अगर हम यात्रा देखें तो कहते हैं सबक लेना, तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो बागी थे, जो विद्रोही थे, उनसे बात करने में, उनको मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहां भी वो काम होता हुआ दिख रहा है। होता क्या है कि ऐसा नहीं कि गोपाल शेट्टी लड़ जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा वो चमत्कार कर देते। हम लोगों ने देखा है, बहुत बड़े बड़े नेताओं को भाजपा के लड़ते देखा है, लेकिन खलिश रह जाती है। जो कार्यकर्ता होता है वो वोट देने भी जाता है, कहता है बताइए गोपाल शेट्टी को भी इन्होंने ऐसे अपमानित कर दिया, वो बुरा लगता है। और अगर खुद देवेंद्र फडणवीस, अच्छा देवेंद्र फडणवीस को लेकर बार बार, उनको लेकर कई बार ये कहा जाता है, हम लोग उनका वो चेहरा भी देखा है जब मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और फिर ये हुआ कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, तो वो उस दौरान का 5 मिनट टेलीविजन पे सबको याद होगा कि कैसे देवेंद्र फडणवीस का चेहरा उतर गया था। फिर कहा जाता है कि वो जो फोन वो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री का फोन था, फिर एक कुर्सी और लगी। उसके बावजूद उस व्यक्ति ने जो किया है वो सचमुच कमाल है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, और जहां बार बार उनके ऊपर कहा जाता है कि भाई वो तो ब्राह्मण नेता हैं, कोई ताकतवर कम्युनिटी से नहीं आते हैं, उसके बावजूद जिस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर वो भीतर का मैनेजमेंट और दूसरी पार्टियों के साथ जो मैनेजमेंट है वो कमाल का किया है। मुझे लगता है ये भाजपा के पक्ष में है। जहां तक मनोज जरांगे पाटिल की बात है, अब अन्ना हजारे के नाम से अनशन करने वाले लोग दूसरी तरह से देखे जाने लगे, लेकिन हम लोग तो विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से आए हैं। हर दूसरे चौथे कोई एक तो बैठ जाता था गद्दा उद्दा लेके, और पता चला कहीं गलती से अगर रजिस्ट्रार ने बैठा के अगर वजन करा दिया तो 500-700 ग्राम बढ़ जाता था 2-3 दिन में। अनशन करना ईमानदारी से और उसको राजनीतिक परिणति तक पहुंचाना, ये बहुत कम लोगों के वश का होता है। मनोज जरांगे पाटिल चूंकि एक वल्नरेबल पोजीशन हो गई, 6 पार्टियां हो गई, लगा कि कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, वो नेता बनते दिख गए, एक्सपोज हो चुके थे, मुस्लिमों के पास जाकर वो मांग रहे थे। ऐसे में जो शरद पवार उनका उपयोग अपने हथियार के तौर पर करने जा रहे थे वो उल्टा हो गया। तब जाकर उनको लगा कि अगर मनोज जरांगे पाटिल लड़ेंगे तो कुछ नुकसान तो हमारा भी करेंगे, और शायद वो कुछ नुकसान ज्यादा भारी पड़ता। आज के दिन के लिहाज से कहें, जो खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर खबर है, लेकिन जहां तक माहिम की बात है, सदा सरवणकर वापस लौटने को तैयार नहीं है। उसके पीछे सिर्फ सदा सरवणकर का नहीं, खुद एकनाथ शिंदे की भी है। जो खबरें हैं वहां मुंबई में, जो खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे को भी अंतिम समय तक राज ठाकरे के बेटे लड़ेंगे और उसको भाजपा समर्थन करेगी, ये नहीं बताया गया। इसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई अगर हमको पहले बताते तो हम प्रत्याशी खड़ा नहीं करते। अब जब लड़ा दिया तो शिवसैनिक और वो मजबूत आदमी है। नहीं, लड़ा दिया तो शिवसैनिक पीछे नहीं हटता, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। ये आप समझिए माहिम दादर का इलाका है। अच्छा, कुछ और है, दोनों तरफ टेंशन है कुछ एक सीटों पर, जैसे अणुशक्ति नगर में, यहां पर शिंदे सेना ने नवाब, माफ कीजिएगा, सुरेश पाटिल जो है वो शिंदे सेना से खड़े हुए हैं। अविनाश काले हैं मेरे ख्याल से, अणुशक्ति नगर से अविनाश काले, माचा, सॉरी ये मानखुर्द शिवाजी नगर से सुरेश पाटिल, अणुशक्ति नगर से अविनाश राणे हैं, ये बैठने के लिए तैयार नहीं है। मुंबा देवी से अतुल शाह ने एक दिन बात की थी, बीजेपी के निर्दलीय, ये जो है बैठने के लिए तैयार नहीं। अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो भाईकला की सीट पर शिवसेना यूबीटी के मनोज जामसुदकर ये खड़े हो गए हैं। सांगोला से यूबीटी के दीपक सालुंखे हैं। भिवंडी वेस्ट से समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी। हर आदमी जोर लगा रहा है, ये सब लोग जोर लगा रहे हैं, और इसलिए हमने उस दिन भी जब चर्चा की थी कि आज शाम तक जब तक कि विड्रॉल नहीं हो जाए तब तक इनको बागी कहना ठीक नहीं है, उनको नाराज लोग कहना चाहिए। नाराज है, और हर आदमी की इच्छा होती है कि उसको टिकट मिले, उसको मौका मिले, वो अपनी एक्सरसाइज करे, और जो भी टिकट का आकांक्षी होता है, जो इच्छा चाहता है, वो समझता है कि उससे ज़्यादा बड़ी जीत तो किसी की होगी नहीं, ये भी होता है।
और पॉलिटिकल पार्टीज समझती हैं कि इस समय उनको मनाना, उनका ईगो हाई होता है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, भले ही उसको 500 वोट मिले, 5000 वोट मिले।